है, ठीक है। ये दोबारा बार बार बन भी जाती है, डुप्लीकेट बन जाती है, लेकिन ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल। अगर कि एक स्टूडेंट ने मुझसे रब्ता किया जिसका नाम है ज़ुबैर, ठीक है, जिसका मैं आपको पासपोर्ट दिखाता हूँ। ज़ुबैर मोहम्मद ज़ुबैर मकबूल, मकबूल अहमद इसके फ़ादर का नाम है, ठीक है। डिलीट कर दी। इसकी तरफ से सारे वाइट वाले मैसेजेस डिलीट हुए हैं। मेरी सारी चैट है, बाकी इसके मैसेजेस ए टू ज़ेड उसने सब मैसेज डिलीट कर दिए, सब मैसेजेस। जब उसने मैसेज डिलीट किए मुझे डाउट हो गया। मैंने कहा कि इसने कोई ना कोई मेरे साथ। वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का गाइस जो हमारा व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपसे शेयर करनी थी। एंड पहले मैंने सोचा इस पे मैं व्लॉग वगैरह ना बनाऊं, बट फिर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के बाद मैंने कहा नहीं, इस पे बनाना चाहिए। सो अभी सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देयर इज़ समथिंग दैट आई नीड टू टॉक अबाउट, जो कि ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए कि लोगों को थोड़ा-सा ना इससे गाइडेंस भी मिल जाएगी और लोग नेक्स्ट टाइम भी किसी के साथ ट्रस्ट करने से पहले एक दफ़ा सोच लेंगे। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ अज़रबैजान के हवाले से, स्टूडेंट के हवाले से, अज़रबैजान की जो अपडेट्स हैं उसके हवाले से। सो जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जो मुझसे रब्ता करते हैं कि सैम भाई मेरा एडमिशन करवा दें, ये करवा दें, वो करवा दें, ये कैसे होता है, वैसे कैसे होता है। बेसिकली मेरा जो मेन जो मोटिव है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि टू हेल्प पीपल, जो कि मैंने जिस लिए व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था और इन्फॉर्मेशन देना। बेसिकली मेरा जो मोटिव था वो सिर्फ़ यही था, नॉट कि मैं किसी के पैसे लूँ या कोई मुझे पैसे दे या मैं किसी को दूँ। इट वाज़ नॉट समथिंग लाइक दिस। बट इन सम टाइम अगर मुझसे कोई हेल्प कहता था तो मैं पहले जो है, टू बी ऑनेस्ट, मैं पहले फ्री में करता था, ठीक है। फ्री में इन अ सेंस कि आई डोंट चार्ज एनीथिंग, ठीक है, देन आई प्रोसीड। लेकिन क्या हुआ कि कुछ अर्सा ऐसे करने के बाद जब आई सी माई एक्सपेंसेस इट्स गोज़ डे बाय डे मोर। उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर है अब मैं कहीं जाता था, मेरा टाइम स्पेंड होता था, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एंड आई डोंट हैव एनी ऑप्शन दैट टाइम। तो फिर मेरे लिए बड़ा जो है मुश्किल हो गया था। देन आई पुट सम फीस सर्विस चार्जेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे कोई कहता था सैम भाई ये काम कर दें, तो आई जस्ट टेल हिम दैट आई विल डू इन दिस मच प्राइस, इफ़ यू वांट टू आई कैन हेल्प यू, अदरवाइज आई डोंट टेल यू टू डू दैट, ठीक है। ये हर बंदे की अपनी चॉइस है। आई डोंट गो फॉर देम, दे कम फॉर मी। ठीक हो गया गाइस। तो इस तरह माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, और जो अभी तक यहाँ पे आ भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी टीआरसीज़ अप्लाई हो गई हैं। जिनमें से एक केस ऐसा था, आज से अगर मैं आपको डेट वगैरह बताऊँ तो आई हैव रिटन एवरीथिंग विद प्रूफ, जो कि लेट मी शेयर विद यू, ठीक है। ये बात हो रही है सितंबर 2022 की, ठीक है। ये आप डेट देख सकते हैं मतलब इसके ऊपर, सितंबर 2022। सीन ऐसा है कि एक स्टूडेंट ने मुझसे रब्ता किया जिसका नाम है ज़ुबैर, ठीक है, जिसका मैं आपको पासपोर्ट दिखाता हूँ। ज़ुबैर मोहम्मद ज़ुबैर मकबूल, मकबूल अहमद इसके फ़ादर का नाम है, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ बनाने का मकसद ये है, नॉट टू पॉइंट आउट समवन। इसका सिर्फ मकसद ये है टू जे अगर किसी मेरे साथ ऐसा अगर किसी ने किया है, सो ये किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। जी गाइस, तो ऐसा है कि मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई मुझे मेरे पैसे वापस कर दे, ठीक है। उन्होंने मुझे पैसे वापस नहीं किए। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एक स्टूडेंट थे ज़ुबैर मकबूल उसका नाम है, ठीक है। वो कहाँ से, मैं आपको उसकी डिटेल भी बता देता हूँ। वो हैं जी, उन्होंने मैट्रिक किया है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद से हैं वो, ठीक है। ज़ुबैर मकबूल उनका नाम है, मकबूल अहमद उनके फ़ादर का नाम है, और उनके ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, और वो छोड़ के भाग के चले गए, ये आप देख सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हुए हुए। अच्छा, इन्होंने मुझसे पाकिस्तान से बोला कि सैम भाई मेरा आप एडमिशन करा देंगे। तो मैंने कहा जी कोई मसला नहीं है, मैं करवा दूँगा, कोई इशू नहीं है, सारे लोग अगर करवा रहे हैं तो मैं आपका भी करवा दूँगा, कोई मसला नहीं है। सो आई प्रोसीड फॉर हिम, और मेरे पास डे फर्स्ट से उनकी चैट भी मौजूद है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। हियर इट इज़, ठीक है। इनसे मेरी डे फर्स्ट में बात हुई थी जी, ये देखें। एक मिनट आप ज़रा होल्ड कीजिएगा, सॉरी। इन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम मैसेज किया था सितंबर 17 को, फर्स्ट मैसेज इनका है, ठीक है। ये 17 सितंबर लिखी हुई है। उसके बाद इन्होंने बोला स्टडी वीज़ा चाहिए, मेरे पास
$2000 अरेंज हो जाएंगे, भाई थोड़ा गाइड कर दें। मैंने उनको, ये स्टैंडर्ड मैसेज है, लिखा हुआ है $550 आपको पहले देने होते हैं, $1000 यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, बाकी कुप्चा मेडिकल ट्रांसलेशन ये बाद में आपको आके इधर पे करने होते हैं। इन्होंने बोला कि मैं आपको 3 घंटे तक कॉल करता हूँ। मैंने बोला ब्रदर 1850 होगा, अगर आपने करना है ठीक है, नहीं तो इट्स टोटली अप टू यू। करते करते इन्होंने बोला कि सैम भाई मेरे पास कतर का वीज़ा है, ये देखें। इन्होंने मुझे कतर का वीज़ा भी भेजा कि मैंने कतर के वीज़े के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया था, तो मैं कतर जाना नहीं चाहता, बिकॉज़ ऑफ माय फैमिली मुझे वो इंसिस्ट कर रही है, लेकिन मैं खुद जाना नहीं चाहता। आप काइंडली इस तरह करें भाई बन के कि आप मेरा इधर का करवा दें और मैंने इधर आना है। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं कोई कंसेशन करें? मैंने कहा यार देखो 550 चार्ज करता हूँ, जिसमें ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, बाकी मेरे सर्विस चार्जेस हैं। करवाना है आपकी मर्ज़ी, नहीं करवाना आई डोंट फोर्स यू, यू नीड मी आई डोंट नीड यू। ये बात मैंने उसने बोला सैम भाई कुछ कर दें। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, 450 जो है ना डॉलर आपके मैं ले लूँगा, क्योंकि आप ऑलरेडी आप कह रहे हो कि आपके पैसे जो हैं लग चुके हैं वीज़े में उसमें, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई मसला नहीं है। मेरी उनसे $450 में कमिटमेंट हुई। ठीक है गाइस, यहाँ पे जाके उन्होंने मुझे मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने भेजे, ये सारे इनके डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, ये पासपोर्ट है, ये सब कुछ है, ये अकाउंट नंबर है, और यहाँ पे जाके इन्होंने अपनी सनद मुझे भेजी। उसके बाद इन्होंने पोर्टल शोर्टल हर चीज़ उनकी हो के करवा के उन्होंने मुझे पैसे भेजे भाईजान, 50,000 रुपये। ये देखें 50,000 रुपया उन्होंने मुझे भेजा, और ये डेट लिखी हुई है 26/9/2024 को इन्होंने मुझे 50,000 भेजा। इनकी रिमेनिंग अमाउंट बनती थी, आई रिसीव 50,000, ये मैंने लिखा हुआ भी है। तो मैं अगर आज के रेट, उस टाइम का जो रेट था वो सेम ही रेट है, मल्टीप्लाई बाय 450, ये 1,25,100 रुपया बनता था। ठीक है, $450, जिन्होंने इन्होंने मुझे पे किए 50,000, पीछे इनके बचते थे 75,000 रुपये। ठीक है, 75,100 रुपये। इन्होंने बोला कि सैम भाई आप प्रोसेस स्टार्ट करें, लेटर शेटर का करें, वीज़ा शीज़ा हर चीज़ आप प्रोसेस स्टार्ट करें, पोर्टल शूटर करें, तो आई विल पे यू द रेस्ट ऑफ द अमाउंट जब मेरा टिकट हो जाएगा। अब देखें, एक बंदा अगर मुझे कहता है कि आप कर दें, सो जितना वो मुझ पे अगर ट्रस्ट कर रहा है, सो आई कैन डू ट्रस्ट एज वेल ऑन हिम, कि मैं उसके लिए प्रोसीड करूं। सो मैंने भी सेम चीज़ उसके साथ की। जी, मैंने उसका प्रोसीड किया, एंड प्रोसीड करने के बाद उसका ये एक्सेप्टेंस लेटर है। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस लेटर उसका आया। उसके बाद उनको मैंने बोला कि भाईजान मुझे आप अपनी रिमेनिंग पेमेंट भी भेज दें। उन्होंने मुझे 30,000 और भेजा, 1,25,000 था, माइनस टोटल इन्होंने मुझे पे किया 80,000 रुपया। ठीक हो गया, पर कमिटमेंट इन्होंने फिर भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे टोटल 80,000 रुपया PKR पाकिस्तान से पे किया, जब वो भी तब किया जब उनको मैंने यहाँ से लेटर वगैरह भेज दिया। रिमेनिंग उनके बचते हैं जी माइनस 30,000। ठीक है, पीछे बचता है जी 45,000 रुपया, 45,100 रुपया। अब ये जो 45,100 रुपया है, इन्होंने अपना ये मुझे भेजा कि मेरा प्रोटेक्टर सेक्टर हो गया। मैंने कहा भाई स्टूडेंट के लिए प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं होती, वो वर्क परमिट के लिए होती है, बट उन्होंने अपने आप को कवर अप करने के लिए ये मुझे भेज दिया। इनका वीज़ा भी आ गया, ये इनका वीज़ा था। ठीक है, उसके बाद अगर आपको दिखाऊं तो उन्होंने मुझे टिकट भेजी, मैंने उसको डिटेल भेजी कि भाई ये टिकट की प्राइस आ रही है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे मंडे 7 अक्टूबर की टिकट भेजी, ज़ुबैर मकबूल ये लिखा हुआ। ठीक है, अब इसकी जो कतर एयरवेज़ थी, कराची से दोहा, दोहा से बाकू अज़रबैजान, ये 7 अक्टूबर की बात हो रही है, जिस दिन मेरी बर्थडे थी। ठीक है, जिस दिन मैंने अपनी बर्थडे भी नहीं मनाई, आई वेंट हिम टू पिक अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। ठीक है गाइस, खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर जी इन्होंने मुझे मेरे जो अकाउंट में 30,000 रुपया और भेजा। ठीक हो गया, सो माइनस 45,000 माइनस 30,000। ठीक है, पीछे बच गया 15,000, 15,100 रुपया। ये इन्होंने मुझे पैसे तब भेजे, ये जो 15,000 है, और सॉरी 30,000 है, ये तब इन्होंने भेजे जब क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं एयरपोर्ट पे पहुंचूंगा आपको भेज दूंगा। पहले ये कराची पहुंच के भेजता हूँ, फिर इधर पहुंच के भेजता हूँ, करते 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 इन्होंने मुझे पैसे नहीं भेजे। जब ये इधर पहुंचा है एयरपोर्ट पे, सो मैंने बोला, क्योंकि मैं सबसे पहले मैं पैसे पहले लेता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक एक बंदे और ने भी इसी तरह मुझे पैसे पे नहीं किए थे, और वो फिर वो आया ही नहीं था, तो इट्स मेरा लॉस हो गया। तो इसलिए बाद मैंने कहा भाई मैं कोई एजेंट हूँ नहीं कि मैं मतलब पहले आप लोगों से पैसे ले लूँ, या डन बेस, ये मैं इन चीज़ों में पढ़ता ही नहीं हूँ, ना कभी मैं पढ़ा हूँ, ना ही इट्स माई
फील्ड और इट्स नॉट माई जॉब। मुझे कोई कहता है तो आई सिंपली प्रोसीड, आई टेक माई सर्विसेज चार्जेस एंड आई प्रोसीड फॉर देम, सिंपल। ठीक है गाइस, पीछे इनकी बच गई जी रिमेनिंग 15,000 रुपया, जो कि इन्होंने बोला कि सैम भाई मैं आपको डॉलर दे देता हूँ, ठीक है। एंड आई हैव अप्रूव दैट इन्होंने मुझे $100 दिया, ठीक है। और $100 देने के बाद इन्होंने मुझे बोला, नहीं सॉरी, 850, 17,000 ठीक हो गया, थे भाई मनात चाहिए में। अच्छा, इन्होंने मुझे ये भेजे कि मुझे मनात दे दें, आपको मैं PKR देता हूँ। खैर ये अलग चीज़ है। टोटल जो है इन्होंने भाईजान मुझे पैसे पे किए हैं 1,25,000 रुपया, ठीक है। जिसमें इनका वीज़ा, इनका लेटर, इनका पोर्टल, इनका एडमिशन, इनके सर्विस चार्जेस सब कुछ इसके अंदर एडेड थे, जो कि 550 होते हैं। मैंने 450 में की जस्ट बिकॉज उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि नहीं है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब ये सारी बात आपको बताने का मकसद ये है, अब सारी बात स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है गाइस। मैंने एयरपोर्ट से उनको लेके आया, मैंने उनको भाई बताया कि ये अकोमोडेशन है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे रह सकते हैं। और अकोमोडेशन जो है उसके चार्जेस जो हैं वो 300 मनाते हैं, 200 आपका रेंट है, 100 मनात आपका कुपचा है, और 40 मनात आपको जो घर ढूंढ के देता है, तो उसके टोटल 340 मनात उनसे लिए गए भाई से। उन्होंने 340 मनात दिए, वो मैंने घर वाले को पे किए, ठीक हो गया, कुपचे के पे किए। अब देखें कुपचा जहाँ तक है वो 120 मनात का उस घर का कुपचा था, ठीक है। 20 मनात जो हैं जिसने घर दे के दिया उसको बचे, ठीक है। 200 मनात घर का रेंट था, टोटल 340 मनात। उसी के दौरान मुझे शाम को मैसेज करते हैं, सैम भाई आप किधर हैं, मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है। इन्होंने मुझे अपनी ये वाली सनत मेरे हैंड ओवर कर दी। मैंने बोला भाई आप अपनी सनत दे दें, आए आपका मेडिकल करवा देता हूँ और आपकी जो है ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट करवा देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सैम भाई आज नहीं, ठीक है, मैं 1-2 दिन तक हम करवा लेंगे। तो मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने उनको ये बात बोली, उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझे बोला कि सैम भाई आप इस तरह करें, मुझे अगर यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है आप मुझे अगर दे दें तो मैं पे कर दूंगा, मेरे पैसे पाकिस्तान से आने तो मैं आपको दे दूंगा। पहले तो मैंने सोचा कि मैं नहीं देता, क्योंकि इट्स वाज वेरी हार्ड टू ट्रस्ट समवन लाइक दिस। बट मैंने सोचा कि यार ज़ाहिर बंदा इधर आ गया तो वो एटलीस्ट यह कि पैसे तो ज़ाहिर मुझे दे ही देगा। उस बच्चे ने मुझे पैसे जो दिए वो दिए 1,25,000 टोटल, ठीक है। वो वही उसकी प्रोसीजर का था जो कि लग गया था, ठीक है। उसके बाद जो मैंने उससे, उसने मुझसे 402 मनात, जो कि पाकिस्तानी अगर मैं आपको बताऊं रेट के हिसाब से 170 अभी हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 402 मनात, ये 68,000 उन्होंने मुझसे एक दफ़ा लिया। वहाँ पे आने के 2 दिन बाद कि सैम भाई मैं आपको कल वापस कर दूँगा। अब उस बच्चे की सनद मैंने ट्रांसलेशन करवा के, आज भी ट्रांसलेशन की हुई ये पड़ी हुई है, ये पड़ी है, ठीक है। मैंने ट्रांसलेशन करवा दी, जेब से करवाई। उन्होंने मुझे उसके पैसे नहीं पे किए, कुपचे के उन्होंने ऑलरेडी उस ओनर को दे दिए थे। अब ओनर ने दिए ना दिए, देखो भाई आप एक बंदे के घर में रह रहे हो, आप उसको बता के ही नहीं जा रहे, आप जिधर मर्जी जा रहे हो, वो बंदा पैसे वापस करेगा? नहीं करेगा ना। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं है, वो तो हर बंदे की चॉइस है, ठीक है, दे ना दे। लेकिन रिक्वेस्टेड करने के खातिर उसने बोला कि आई विल नॉट गिव मनी बैक, बिकॉज आप जा रहे हो, मैं तो नहीं कह रहा कि तुम जाओ, तुम्हारा प्रॉब्लम है जाना, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। खैर वो चीज़ भी क्लियर हो गई। इसने 400 मनात मुझसे एक दफ़ा लिया। आई हैव रिटन हेयर विद प्रूफ, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखाता हूँ। हियर यू गो, ठीक हो गया। 400 मनात इसने मनात कैश लिया विद फ्रंट ऑफ माय कज़न, ठीक है। और ये इसने मुझे बोला कि सैम भाई आप मुझे 40, शाम की बात हो रही है, सैम भाई 40,000 आप प्लीज़ मेरे ना, ये अकाउंट है, इसका नाम है अली जबरान, अली जबरान के अकाउंट में 40,000 रुपया ये और भेज दें। बाकी जो 402 मनात लिए वो 402 मतलब कि 68,340 रुपये, वो प्लस 40,000, 1,08,000 रुपया हो गया। ये इन्होंने मुझसे लिया कि आप सैम भाई भेज दें, मैं आपको कल जैसे ही मेरे जो पैसे आएंगे, फैमिली मुझे भेजेगी तो मैं आपको दे दूंगा, फ़ीस भी दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने भेज दिया। ज़ाहिर है अब उसको आप पहले भी दिए थे, मैंने कहा चलो भेज देता हूँ कोई बात नहीं, 1,00,000 वो हो गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उसने मुझे ना पिक्चर्स भेजी इस जगह की कि मैं इस होटल में हूँ, मैं अपना, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो जो दोस्त है वो दुबई से आया हुआ है, तो मैं इसके पास हूँ, तो सैम भाई मैं आपको शाम को मिलता हूँ, उसके पास दरम है, आप दरम ले लीजिएगा, मुझे मनात दे दीजिएगा। अभी उसको PKR चाहिए, आप काइंडली उसके अकाउंट में PKR लगा दें, ठीक है। 40,000 वो हो गए थे।
प्लस उसने फिर मुझे अकाउंट नंबर दे जाइए, ठीक है। उसके साथ मैंने 40,000 इसको फिर भेज दिए, ठीक है। ये मतलब 1.5 घंटे का फ़र्क है, प्लस 40,000 और प्लस 40, 1,48,000 रुपया हो गया, ठीक है गाइस। 1,48,340 रुपये हो गए, सही है। उसके बाद उसने मुझे बोला कि सैम भाई मैं अभी इस तरह है कि मैं लेट हो जाऊँगा, आपको मैं शाम को 6 बजे मिलता हूँ। ये बात हो रही है आने के 2 दिन बाद की। मेडिकल उसने नहीं करवाया था, ठीक है, वो कह रहा था परसों करवा लूँगा। ट्रांसलेशन उसकी मैंने करवा ली थी, मेरे पास आ गई थी। मैंने इसके भी पैसे पे किए 35 मनात, तो ये आप ये कह लें कि ऑलमोस्ट 35 मनात मतलब 7,000 रुपया ये भी मैंने पे किया है। 48,000, 1,48,700 प्लस 6,000, जी 6,000 ये हो गया ट्रांसलेशन के, 1,54,700 रुपया हो गया, ठीक है। उसके बाद इसने मुझे बोला कि सैम भाई आप इस तरह करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है, तो मुझे ना भूख लग रही है, मतलब ये 1 दिन पहले की बात है, तो मुझे कुछ खाया नहीं है। मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, मैं फैमिली के साथ था, खैर मैंने उसको खाना-शाना दिया, मैंने कहा यार आप खाओ, मैं जा रहा हूँ। तो उसके बाद इसने मुझे फिर थोड़ी देर बाद मैसेज किया, सैम भाई मुझे 10,000 रुपया और भेजें, मैं आपको शाम को मिलता हूँ 6 बजे आपसे इंशाल्लाह घर आके, तो मैं आपको सारे पैसे जो आपके 40,000, 80,000 वो, 402 मनात वो और 10,000 उसने सादा सादा पे ये मंगवाए थे, ठीक है। मोहम्मद ज़ुबैर मकबूल ये नाम भी लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। टाइम देख लें 11 अक्टूबर 2024 5:01 पे ये इन्होंने पैसे मंगवाए। उन्होंने बोला कि सैम भाई मैं इस तरह करता हूँ कि आपको मुलाकात करता हूँ, आपसे मिलता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई चलो सही है। अब यहाँ पे मैं क्या किया कि मैं मेरे फैमिली की में से मेरे फ़ादर की फ़्लाइट थी, मैं जा रहा था उनके लिए शॉपिंग के लिए, और उनकी कल फ़्लाइट थी, तो मैं घर आया, तो मैं उसके घर के पास से गुज़रा, तो मैंने कहा यार चलो देखता हूँ, अगर उसने 6 बजे का मुझे बोला था, तो मैंने कहा चलो अभी देखता हूँ, 5:45 का टाइम था, तो मैं उधर गया, ठीक है। तो जैसे ही मैं उधर पहुँचा, उधर जाके ना क्या हुआ कि थोड़े टाइम में ऐसा हुआ कि मैंने कहा यार चलो अंदर जाके देखता हूँ। अंदर जाके देखा तो वो बंदा ही नहीं है, बंदा घर में है ही नहीं है। तो मैं जो दूसरे लड़के हैं मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वो ज़ुबैर किधर है? खैर वो तो सुबह से चला गया, बैग उठा के चला गया। मैंने कहा यार आप लोग अजीब बंदे हो, आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं है। चला गया तो कैसे चला गया? कहते यार हम खुद, टू बी ऑनेस्ट मैं खुद जाके ऊपर देख के आया हूँ, वो कमरे में नहीं था, ना ही उसका बैग था। और उस दूसरे जो घर में रहने वाले थे वो खुद भी मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी गए थे, उन शूज़ शूज़ पहने थे, कहीं बाहर गए हुए थे। उन्होंने बोला कि सैम भाई हम खुद अभी आए हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो किधर है, सही है। और उसने बोला कि मैं सुबह जा रहा हूँ। अब ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, लेकिन वो मुझे बताता रहा कि मैं घर में हूँ, मैं शाम को आपको मिलता हूँ, ठीक है। मुझे जैसे ही डाउट हुआ, जब उसने दिन को मुझे बोला था सैम भाई मेरा दोस्त है, उसकी रात को फ़्लाइट है दुबई से, मैं दुबई मतलब दुबई जाना है, उसने दरम दे दूँगा ये वो। तो मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ, तो मैं ना सीधा मैं घर आया, मैंने बैग छोड़ा, मैं सीधा चला गया एयरपोर्ट। मैंने यहाँ से टैक्सी की, सीधा एयरपोर्ट चला गया। ये मेरे पास विद प्रूफ़ टाइमिंग के साथ ये वीडियो भी है एयरपोर्ट की, कि मैंने उसको फ़्लाइट्स की मैंने वीडियो भेजी, ठीक है। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई आप किधर हैं? मुझे कहते हैं कि मैं भाई निज़ामी में हूँ, ठीक है, तो मैं थोड़े टाइम तक आता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मैंने कहा भाई 7 बज गए आप नहीं आए अभी तक। है यार मैं वो बंदे को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ, उसको नहीं पता कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी पहले पहुँच गया था क्योंकि मुझे शक हो गया था। अब यहाँ पे बात पैसों की नहीं है, जो उसने मुझे ट्रांसलेशन सब कुछ मिला के 1,84,000 कोई रुपए बनते हैं, ठीक है, सारे पैसे मिला के अगर मैं पीकेआर, मनात मिक्स करके सारा कैलकुलेट करूँ 1,85,000 रुपया इसका बनता है, ठीक है, विद प्रूफ मेरे पास है। इसने मेरे पैसे लिए, ठीक है, बात पैसों की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि अब मेरे लिए ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया है, ठीक है। अगर मुझे कोई कहता है मैं नहीं देता किसी, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास हो भी तो मैं कहता हूँ आई डोंट हैव मनी, ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने उसको एयरपोर्ट पे मैसेज किया, कहता है सैम भाई मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़े टाइम तक मैं एयरपोर्ट पे हूँ। फिर उसने मुझे एक पेट्रोल पंप की इधर पिक्चर भेजी, इसने मुझे लोकेशन भेजी, सेंड मी द लोकेशन, और थोड़ी देर बाद मुझे फिर मैसेज करता है। अब ये देखें टाइमिंग के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ, इस बंदे ने जैसे ही ना ये हुई तो इसने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए। इसकी तरफ से सारे वाइट वाले मैसेजेस डिलीट हुए हैं। मेरी सारी चैट है, बाकी इसके मैसेजेस ए टू ज़ेड उसने सब मैसेज डिलीट कर दिए, सब मैसेजेस। जब उसने मैसेज डिलीट किए मुझे डाउट हो गया। मैंने कहा कि इसने कोई ना कोई मेरे साथ स्कैम कर दिया, ठीक है। अब इस ये फिर भी बिलीव, अब मुझे आया बड़ा गुस्सा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तुम भाग रहे हो, मुझे पता है तुम, अब अच्छा मुझे फिर कहता है, मुझे कहता है 10,000 और भेज दो। मैंने बोला भाई आप इस तरह करो, ऊपर मैकडॉनल्ड पे जाओ, मेरा एक दोस्त बैठा है उससे ले लो।
वो उधर नहीं गया, अब मुझे ये तो कन्फर्म था वो इधर है, ठीक है। उसके बाद ये बंदा जी, इसने मुझे पैसा-शैसा कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। और मैं उधर ही एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने इसको जो ज़रा बात पैसों की नहीं है, बात सिर्फ़ माइंड की है यार। मैं बड़ा गुस्सा आ गया था मुझे उस पे कि यार ये कौन-सा तरीका है, तुम मुझे पैसे माँग लेते, मैं दे देता। वैसे भी तो गई है ना, आप मुझे कहते सैम भाई मुझे इस मकसद के लिए ज़रूरत है, मुझे जाना है, ये मकसद है, तो मैं उसको पैसे दे देता। लेकिन द वे ही चूज़ इट वाज़ रियली रॉन्ग, ठीक है। फाइनल क्या हुआ कि मैं 10 बजे तक एयरपोर्ट पे रहा। जैसे ही उसने मुझे उससे बात करता रहा, वो कहता है सैम भाई मैं अभी तो निज़ामी में हूँ, खाना खा रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ। उसके वॉइस नोट से जो ना मुझे पता लग रहा था वो एयरपोर्ट पे है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैं भी एयरपोर्ट पे हूँ, क्योंकि पीछे साउंड होता है एयरपोर्ट का, जो शोर होता है, अनाउंसमेंट भी होती है। ख़ैर फिर ये हुआ कि मैंने कहा यार शायद शायद मुझे लग रहा हो, शायद मैं गलत समझ रहा हूँ। वो मैं थोड़ी देर अपने लिए नेगेटिव सोचने लग पड़ा कि यार मैं गलत हो सकता हूँ। अगर वो ऐसा कह रहा है कि मैं एयरपोर्ट पे नहीं हूँ, तो फिर वो निज़ामी में है। तो मैंने कहा चलो वेट कर लेता हूँ। मैंने वहाँ से दोबारा बस की, मैं दोबारा घर आ गया, ठीक है। और मैं घर आया, पहले मैं इसने मुझे 11 बजे का टाइम दिया था रात को कि सैम भाई मैं रात को घर में मिलूँगा जहाँ पे आप मुझे छोड़ के गए थे। मैं दोबारा घर आया भाई, एक्यूरेट 10 बज के 45 मिनट में उसके घर के बाहर था। मैंने उसको मैसेज किया, मुझे कहता है सैम भाई 10 मिनट वेट कर ले, मैं आ रहा हूँ। जैसे ही पूरे 11 बजे बंदे का नेट ऑफ। जैसे ही नेट ऑफ हुआ, तो मुझे तो थोड़ा बहुत डाउट था ही पहले कि वो भाग जाएगा। और उसने, उसकी टिकट हुई भी थी कतर की, उसने वो पैसे लिए और वो बंदा भाग गया। ये बात आपको बताने का मकसद ये है, इस बंदे का ये है पासपोर्ट, ठीक है गाइस। आज मैं आपको बताता हूँ, ये इसका पासपोर्ट है, ज़ुबैर मकबूल के नाम से है, ठीक है। पासपोर्ट नंबर भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन करता हूँ, एंड में आता है 2561, ठीक है। फैसलाबाद पाकिस्तान का रहने वाला है। और दूसरी चीज़ ये है, ये इसका आईडी कार्ड है, ये इसकी पिक्चर है, ये लड़का है, ठीक है। और इसका ये आईडी कार्ड है और ये। अब इसमें इसकी जो चैट्स देखें, इस बंदे ने चैट सारी डिलीट की हुई, मैसेज ही नहीं। इसने इसकी जो वाइट, ये जो वाइट वाले, इससे सब डिलीट किए हुए। मेरे सारे मैसेजेस हैं, इसने अपनी तरफ से सारी चैट्स जो है ना डिलीट कर दी, ये देखें। उसके बाद भी अब बात आती है कि फाइनल जो हुआ, ये रात को 3 बजे इसने मुझे मैसेज किया कि सैम भाई मैं कतर पहुंच आया हूँ, तो मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने ये वे इख्तियार किया। मैंने कहा भाई सबसे बुरा बात तो मुझे ये लगी कि आपने ये वे जो चूज़ किया, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, एंड मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। बाकी देखो पैसे गए, कोई मसला नहीं है, पैसे अल्लाह और दे देता है, ठीक है। जस्ट पॉइंट इज़ दैट कि यू ब्रोक माई ट्रस्ट। अगर मुझे कहते सैम भाई मुझे चाहिए, आई स्वेयर टू माई गॉड आई हेल्प पीपल, मैं दे देता, ट्रस्ट मी, मैं दे देता। लेकिन द वे ही चूज़ इट वॉज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। उसने मुझसे बाद में माफ़ी मांगी, ठीक है। बाद में कहता है तुमने मेरे ये पैसे, मैंने कहा भाई मेरे पास एवरीथिंग विद प्रूफ, बल्कि मैंने आपको दिखाया भी है। इफ़ समबडी वांट टू आस्क एंड सी, आई हैव एवरीथिंग टू शो, ठीक है। ये चीज़ मैंने उसको बोली। मैंने कहा भाई देखो, तुम्हें पता है, तुमने चलो ठीक है मान लिया तुम ले भी गए सब कुछ, एट दी एंड क्या होगा, क़यामत वाले दिन तुम्हें इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। मैं किसी के रखता नहीं हूँ, अपने में छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। मैंने अगर नाजायज़ रखें तो मुझे बोल दो, कोई मसला नहीं है, मैं उसका हकदार हूँ देने का। लेकिन जब मैंने कोई रखे ही नहीं है, जब मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया, तो यू आर नॉट अलाउड टू टेक माई मनी। और उसने मुझे बोला कि सैम भाई मैं आपको पैसे दूँगा। मैं पिछले 3 महीने से मैं बड़ा पोलाइट रहा। ही वॉज़ नॉट आंसरिंग माई कॉल्स टिल नाउ। मैंने उससे 2 दफ़ा बात की, उसने 2 दफ़ा मुझे कॉल की। मैंने कॉल जितनी भी दफ़ा की 3 महीनों में, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। मैसेज करता था मैं दे दूँगा, मैं दे दूँगा, मैं दे दूँगा, आप जो करना है कर लो, मेरी फैमिली को बता दो, ये कर लो, वो कर लो। उसने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। उसके ऊपर मेरा 1,85,000 रुपये बकाया है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ अगर आपके किसी के साथ हो तो प्लीज़ पहले तो किसी के साथ ऐसा कोई हो ही ना, अल्लाह ना करे। अगर हो जाए तो उसका हाल यही है कि भाई, अब मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये, बना तो मैं पहले भी सकता था। ये इसकी सनद है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये दोबारा बार-बार बन भी जाती है, डुप्लीकेट बन जाती है, लेकिन ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल। अगर वो किसी चीज़ का क्लेम भी करता है, कोई भी अगर उसके पास प्रूफ़ है, अगर वो ये कहता है कि सैम भाई ने मेरे साथ अगर कोई मिस्टेक की है, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम फ्रंट ऑफ यू, यू कैन कम विद द प्रूफ, वी विल टॉक। अभी फाइनल बात ये है कि इफ़ ही विल नॉट पे माई मनी, मैं उसको पकड़ तो मैं लूँगा, कोई मसला नहीं। बट उसने मुझे परसों बोला कि आपने जो करना है कर लें, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है ब्रदर, आई हैव माई मीडिया, आई हैव माई पीपल, ठीक है। फैसलाबाद से भी पकड़ लूँगा, डोंट वरी। अब गाइस यू हैव टू डिसाइडेड कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसको कुछ बोलूँ ना बोलूँ, क्योंकि आई हैव ऑल द प्रूफ्स।
अगर वो ये वीडियो देखे तो उसको पता होना चाहिए कि भाई पैसे नहीं दिए तो फिर मैं कतर में भी आ जाऊँगा। हमारे लिए वैसे भी ऑन अराइवल वीज़ा है, मसला नहीं है, ठीक है। एंड आई विल कंप्लेन टू द एम्बेसी, आई विल गो टू द पुलिस स्टेशन, ठीक है। आई विल कॉल टू द कतर पुलिस एंड आई विल एक्सप्लेन देम ऑल द सिचुएशन, और वहाँ से फिर कॉन्सिक्वेंसेस ये वहाँ से भी जाएगा। बेटर ये है कि भाई मैं भी इंसान हूँ, आई डू माई हार्ड वर्क, ठीक है। मुझे भी पैसे चाहिए होते हैं, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। तो ऐसा है, आप मुझे अपने पैसे पे करो, ठीक। तो गाइस अभी ये है कि अगर वो मेरे पैसे नहीं देता सो आई विल कंप्लेन। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी के साथ भी ऐसा होता है तो बी केयरफुल, किसी को ऐसे पैसे मत दें। लेकिन उसके बाद मैंने किसी को पैसे नहीं दिए भाई, ठीक है। और मैंने जिसके लिए हैं सो आई वर्क फॉर इट, टिल नाउ नोबडी कंप्लेन, आई हैव अ प्रूफ फॉर एवरीथिंग, ठीक है। बाकी हर बंदे की चॉइस है, आई डोंट फोर्स समवन टू। देखिए जैसे आप डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, आप जिसके पास आपका दिल करता है, जितने आपके पॉकेट होता है आप उसके पास जाते हैं। बाकी बहुत शुक्रिया गाइस, थैंक्स फॉर दिस ऑल। आपने ये पूरी बात सुनी एंड प्लीज़ डिसाइड आप कर सकते हैं। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, इस बारे में बताएं कि मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। और वो मुझे पैसे अब दे ना दे, मुझे उससे कोई नहीं है, लेकिन मैंने उसको छोड़ना नहीं है, ये फॉर श्योर है, क्योंकि आई हैव ऑल द प्रूफ, पासपोर्ट, एवरीथिंग आई हैव इट, ठीक है। और पाकिस्तान भी वो नहीं जा सकेगा। आई विल टेल टू द पीपल देयर कि उसके बारे में कंप्लेन में कर दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।